This one affirmations can change everything in your life and help to attract anything you want. ये सिर्फ एक एफर्मेशन है, इसको एम्बॉडी करना है, इसको फील करके बोलना है। और जिस दिन से ये एफर्मेशन आप बोलोगे उस दिन से आपकी लाइफ में हमेशा केवल गुड गुड ही रिजल्ट आएंगे। क्यों? क्योंकि ये एफर्मेशन ही सम्स है। सम्स मतलब हर वो अच्छी चीज़ों का जो आप चाहते हो उनका एक सेंटेंस है। और जब इसको आप बार बार बोलने लगोगे तो आपकी बिलीव्स बदल जाएंगे, क्योंकि बिलीव्स कैसे बनते हैं, हम जो बार बार सोचते हैं वही हम फील करने लगते हैं और फिर वही हमें सच लगने लगता है और वही सच हमारे सबकॉन्शियस माइंड में पहुंच जाता है, तो वो हमारी बिलीव्स बन जाते हैं और बिलीव से ही हमारी आइडेंटिटी बनती है। और जो हमारी पहचान अंदर रहती है ना, एक्चुअली हमारे जो रियलिटी है वो उसी पहचान के अकॉर्डिंगली बनती है। अगर आपने अपनी पहचान बनाई आई एम अ सक्सेसफुल पर्सन, तो आप सक्सेसफुल ही बनोगे, सक्सेस को ही अट्रैक्ट करोगे। और अगर कहीं आप इनर साइड में सोच रहे हो आई एम अ फेलियर, तो आप फेलियर को ही अट्रैक्ट करोगे और फेलियर ही आएगा। भले आप कॉन्शियस माइंड से वो सारे रूल अपनाओ जो कि सक्सेसफुल होने के लिए बहुत सारे लोगों ने आपको बताए। मान लो जैसे इस वीडियो में मैं बता रही हूँ कि ये सक्सेसफुल होने के फॉर्मूले हैं, इनको फॉलो करो तो आप सक्सेसफुल बन जाओगे। पर अगर आपकी आइडेंटिटी या बिलीव में ये है कि मैं तो फेलियर हूँ, मैं कॉन्फिडेंस नहीं है, मुझे स्किल नहीं है, मैं हमेशा मेरे पास मैं कुछ भी कर लूँ, मेरे पास ज़्यादा पैसा आता ही नहीं है, मैं नेग्लेक्टेड हूँ, या मैं बहुत अच्छा नहीं दिखता हूँ, मैं बहुत अच्छा नहीं हूँ, मैं मुझ में बहुत सारी गड़बड़ी है या मुझ में बहुत सारी कमियाँ हैं, तो ये अगर आपने ये पहचान बना रखी तो फिर आप कुछ भी करोगे ना, आप सक्सेस होने के वो सारे फॉर्मूले करोगे पर आपकी आइडेंटिटी पीछे आपको खींच के लेके जाएगी और वापस वही पैटर्न रिपीट होगा। तो ये जो एफर्मेशन है ये हेल्प करेगी आपके बिलीव्स को स्ट्रॉन्ग करने में। और जब इनको बार बार आप बोलोगे तब धीरे धीरे आपकी वो बिलीव बदल जाएगा। आपकी बिलीव बदलेगा तो आपकी आइडेंटिटी बदलेगी, आइडेंटिटी बदलेगी तो पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन बदलेगा और जीवन में वो हर चीज़ आनी शुरू हो जाएंगी। छोटे छोटे रूप में चेंजेस दिखेंगे बट गुड थिंग्स के रूप में आपको वो अपने जीवन में एक जो असली बदलाव होता है वो दिखने लगेगा। क्योंकि माय डियर फ्रेंड, लॉ ऑफ अट्रैक्शन या एफर्मेशंस ये सब काम करते हैं पर एक सर्टन वे में, हर चीज़ का एक रूल होता है। अभी आप बोलोगे ग्रेविटी हर जगह काम करती है, वैसे ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी हर जगह हर समय हर सेकंड काम कर रहा है। अभी आप ये वीडियो देख रहे हो तो ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, यू इन्वाइटेड मी। आप अचानक से ही ये वीडियो आपके पास नहीं पहुंचा है या अचानक से ही आपने इसको अट्रैक्ट नहीं कर लिया है, आपने उस चीज़ को पूछा, आपने ईश्वर से या कहीं ना कहीं आपको अंदर से उस चीज़ की इच्छा हुई तो यूनिवर्स ने उसका आंसर पहुंचाया। हर व्यक्ति ऐसे ही एक दूसरे के जीवन में अट्रैक्ट होता है, आता है, कहीं ना कहीं उसका पर्पस रहता है उन सब के पीछे। तो वो कौन सी एक एफर्मेशन है जिसके थ्रू कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हो? वो एफर्मेशन है आई गेट एवरीथिंग आई आस्क्ड फॉर। मुझे वो हर चीज़ मिलती है जो मैं चाहता हूँ। आई गेट एवरीथिंग आई आस्क्ड फॉर। माय डियर फ्रेंड, मैं सबको चाहूँगी जो भी ये वीडियो देख रहे हैं इस एफर्मेशन को प्लीज़ लिखिए। हिंदी में लिखिए, इंग्लिश में लिखिए, पर इसको लिखिए। जैसे ही आपने ये लिखा आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो रजिस्टर्ड हो गया और वो आपकी पहचान बन गई। और एक और आपको फैक्ट बताती हूँ कि जब आप लिख लेते हो ना, 40% सक्सेस आपकी ब्लूप्रिंट के रूप में रजिस्टर्ड है या ट्रू है या रियलिटी है या रियल है इस फिजिकल वर्ल्ड में, ये साइंस बोलता है। तो अगर आपने इसको लिख लिया, इट मीन्स यू बिलीव ऑन दिस एफर्मेशन। तो इसको कमेंट में ज़रूर लिखिए, आई गेट एवरीथिंग आई आस्क्ड फॉर। इसको आप फीलिंग के साथ बोलिए और बार बार बोलिए। देखो कई बार क्या होता है ना, डायरेक्ट एफर्मेशंस बोलने से हमारा कॉन्शियस माइंड कई बार रिजेक्ट कर देता है। ज़्यादातर लोगों के 2-3 ही गोल रहते हैं, जैसे मनी चाहिए, घर चाहिए, कार चाहिए, जॉब चाहिए, बस रिलेशन अच्छे चाहिए, स्पेसिफिक पर्सन चाहिए, बस ये गिने चुने ही रहते हैं। इसके अलावा मैंने देखा बहुत ज़्यादा नहीं रहते हैं। तो उनके लिए जब हम डायरेक्ट एफर्मेशन बनाते हैं कि आई एम अ मैग्नेट ऑफ मनी या आई हैव दैट मच अमाउंट ऑफ मनी, तो कई बार एक्चुअली ये काम करते हैं पर स्पेसिफिक चीज़ों के लिए करते हैं कि आपको उतना फेथ होना चाहिए, क्लैरिटी होना चाहिए, बिलीव होना चाहिए और आपकी पहचान भी वैसी बन चुकी होनी चाहिए,
तब ये ज़्यादातर चीज़ें काम करती हैं। अदरवाइज एफर्मेशन को अगर फीलिंग के साथ नहीं बोलते हो, अपनी आइडेंटिटी से उसको जोड़ के नहीं बोलते हो, या आपकी खुद की एफर्मेशन नहीं होती जो एक्चुअली में आप रियल में चाहते हो अपने बदलाव जीवन में, उससे रिलेटेड नहीं रहती, तो एफर्मेशंस काम नहीं करती हैं। तो जब ये एफर्मेशन आपकी जो डायरेक्ट एफर्मेशन है वो काम नहीं कर रही हूँ, तब आप शुरुआत इस तरह की जो जनरल एफर्मेशन है उससे शुरू कर सकते हो, क्योंकि इसमें सब चीज़ें शामिल हो जाएंगी। आई गेट एवरीथिंग आई आस्क्ड फॉर, मेरे पास वो सब कुछ है जो मैं चाहता हूँ। और दूसरी बात, लोग बोलते हैं प्रेजेंट में बनाओ, प्रेजेंट मोमेंट में होना चाहिए वो, पर फील भी आना चाहिए। और दूसरी बात, हम मोस्टली टाइम तो पास्ट में रहते हैं और फ्यूचर में रहते हैं। तो पास्ट का जो मोस्टली टाइम है ना आपका, उसमें भी आपने अगर ये एफर्मेशन बोल ली कि मेरे को हर चीज़ मिलती है जो मैं चाहता हूँ, तो इस मोमेंट पे भी वही काम करेगा। यानी अगर हमने ब्रेन में कोई भी चीज़, मान लो आपकी किसी से लड़ाई झगड़ा हुआ, वो आपने कुछ उसने बुरा बोल दिया, तो डीपली आपके दिमाग में वो इमोशन है, और जब कभी भी आप वो मोमेंट आपको अचानक से याद आ जाती है, तो सेम सीन फिर से क्रिएट होता है, सेम इमोशन फिर से रिलीज होते हैं, सेम हार्मोन फिर से रिलीज होते हैं। तो वो घटना जो एक बार घटी वो दूसरी बार फिर घट जाती है, और ये आप ना चाहते हुए भी खुद में ही ये घटना फिर से वैसे ही क्रिएट कर लेते हो। तो ये और पक्का होते जाता है पैटर्न। तो ये आप अपनी अनसक्सेसफुल या अपने अनहैप्पीनेस को खुद ही क्रिएट कर रहे हो। तो जब हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं हम पॉजिटिव एफर्मेशन के साथ, या जैसे मान लो ये मंथ मेरा बहुत सक्सेसफुल रहा, भले नहीं है, पर अगर आप पिछले महीने के बारे में बोल रहे हो कि लास्ट मंथ मेरा सबसे सक्सेसफुल मंथ था, या सबसे ज़्यादा मेरी अर्निंग हुई, सबसे अच्छा सारे काम मेरे लास्ट मंथ में हुए, भले नहीं हो, पर अगर आप ये बोल रहे हो बार बार, तो वो इस मोमेंट पे भी आप क्रिएट कर रहे हो, क्योंकि हम नाव पे बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं कर पाते हैं। तो अगर आप पास्ट के लिए भी ऐसा बोल रहे हो ना, इट मीन्स इस समय भी आप उसको रिक्रिएट कर रहे हो, आपका बिलीव बन रहा है और ये सच होने लगता है, और उसकी वजह से ये वाला मंथ भी आप उसमें एक्साइटेड रहोगे, उम्मीदें रहेंगी, और आप इस मंथ में भी अच्छा काम कर पाओगे, होपफुली उससे ज़्यादा सक्सेस हासिल कर पाओगे। तो माय डियर फ्रेंड, इस तरह की जो जनरल एफर्मेशन है जीवन में बहुत मदद करती हैं। तभी लॉ ऑफ अट्रैक्शन ना बहुत होशियारी से अगर आप उसको यूज़ कर रहे हो, उसको एम्बॉडी कर रहे हो, उसको सच में जान के अगर कर रहे हो, सिर्फ हंसी मजाक में या बस कुछ भी बोलना शुरू कर दिया, तो उतना काम नहीं करता, उसको एम्बॉडी करना पड़ता है, और वाकई में आप क्या चाहते हो वो जानना पड़ता है, और ये सच में काम करता है माय डियर फ्रेंड। तो आज से इस एफर्मेशन को फीलिंग के साथ बोलिए, सुबह 3-4 बार बोलिए, शाम को 3-4 बार बोलिए। आपको लग रहा होगा मैडम कितनी सारी चीज़ें क्या क्या बोले, तो एक्चुअली ये ऐसा कुछ नहीं है कि आपको उसी नियम से बोलना, बस आपको फील गुड होना चाहिए। कभी कुछ कर लो, कभी कुछ कर लो। देखो, आप डिनर में रोज एक एक चीज़ ही खाओगे तो बोर हो जाओगे ना, तो कभी कभी कुछ और करने की इच्छा होती है ना। वैसे ही एफर्मेशंस है, कभी आपको कुछ याद आया, क्योंकि हम 60,000 थॉट्स एक दिन में सोचते हैं, तो 60,000 एफर्मेशन भी अगर पॉजिटिव ही रही तो लाइफ में बुरा क्या है। क्यों दूसरों के बारे में सोचना, क्यों बुराई करना, क्यों ज़बरदस्ती टाइम पास करना। उसकी जगह इसी तरह की एफर्मेशंस को बोलो ना आप। इस तरह के एफर्मेशन जब बोलोगे तो अननोइंगली भी अंदर वो चलती रहती हैं, क्योंकि मैं वैसा व्यक्ति हूँ, मेरी वैसी पहचान बन गई। आई गेट एवरीथिंग आई आस्क्ड फॉर। फिर देखो जीवन कैसा बदलता है। मैं उम्मीद करती हूँ ये एफर्मेशन भी सबके लिए काम करेगी, और होप आप उम्मीद रखिए, जब आप अपने वो जो दिख नहीं रहा है फिर भी वो ड्रीम पे रिजिट रहिए कि वही मेरा ड्रीम है, वही मैं जी रहा हूँ, तो धीरे धीरे वो सच हो जाता है। देखो, बच्चे को अगर कोई बच्चा बहुत रोता है, नहीं मुझे यही चाहिए, मुझे यही चाहिए, तो माँ बाप कहीं ना कहीं से इंतज़ाम करके लाते हैं और उसको वो चीज़ देना ही पड़ता है, तो उसको वो मिल जाती है। अगर आप कहीं और कंप्रोमाइज़ कर लोगे ना, आप सोचोगे अरे ये तो बहुत मुश्किल, नहीं मिलेगा, तो ईश्वर भी बोलता है ठीक है, आप जहाँ हो अच्छे हो वैसे ही रहो। तो भले वो नहीं दिख रहा है आज, नहीं तो कल, खुद पे भरोसा तो करो आप, वो चीज़ ज़रूर मिलेगी आपको। और हम मिलेंगे कल के वीडियो में, तब तक गुड बाय।